you can see that we have studied 10 rules of simple present tense, and now we are going to have some practice of all those 10 rules whatever you have studied so far in simple present tense. Let me tell you in short those simple present tense rule. As you know, simple present tense shows what? Our regular, repeated, daily and habitual action. It shows universal truth. It shows fixed or scheduled program. It shows quotation of author, writer, philosopher, etc. It shows present possession and ownership. It shows compulsion. So we can see that all the rules are related to simple present tense, has a quite similarity that it shows a permanent action. It shows a permanent action. When you come to know that the action is permanent, it is what? Simple present tense. So we have to solve these all questions which are related to simple present tense. If you have studied all the rules, whatever I have made you understand about the simple present tense, these questions are going to be very easy to you all. So let me tell you one by one. Now you can see the Prime Minister. यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है द प्राइम मिनिस्टर डैश इन जेनेवा टुमारो। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेनेवा पहुंचेंगे कल। जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेनेवा पहुंचेंगे कल, कोई मीटिंग होगी या कुछ अपना प्रोग्राम होगा उसके लिए कल वो जेनेवा पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब के 4 ऑप्शंस है। एक है अराइव्स, दूसरा अराइव, तीसरा इज अराइविंग, चौथा विल बी अराइविंग। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये एक्शन का जो नेचर है ये हम समझेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज इट। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पहुंचने का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी पहले से शेड्यूल्ड है, पहले से फिक्स है। तो शेड्यूल्ड प्रोग्राम हो गया टुमारो, वो कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेनेवा पहुंचेंगे। तो एज यू ऑल नो, फॉर फिक्स प्रोग्राम और शेड्यूल्ड प्रोग्राम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म अप्लाई होगा, सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब फॉर्म यहाँ अप्लाई होगा। हम लोग सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 या V5 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे V1 नहीं V5 यूज होगा। अब इसमें हमें देखना है ऑप्शन क्या है, अराइव्स है, अराइव है, इज अराइविंग, विल बी अराइविंग। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसका राइट आंसर होगा अराइव्स। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जेनेवा टुमारो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स पढ़े हैं तो इसके लिए बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। और अगर आप रूल्स नहीं होते पढ़े तो कॉमन सेंस में आप फ्यूचर में जाते, जो कि आप सोचते हैं कि भाई ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा क्योंकि ये पहले से शेड्यूल्ड है, ये पहले से फिक्स्ड प्रोग्राम है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे द कमिटी डैश एवरी ट्यूसडे टू डिस्कस द वीकली एजेंडा। अब एक कोई कमिटी है, अब वो क्या करती है, बैठक करती है एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को वो बैठक करती है कोई अपना एजेंडा पे डिस्कस करने के लिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि टाइम के पहले एवरी मेंशन किया गया, एवरी ट्यूसडे, यानी कि क्या है, ये रेगुलर है, ये रिपीटेड है, ये बार बार होने वाला। जब भी ट्यूसडे आता है तो ये लोग बैठते हैं और उस दिन ये मीटिंग करते हैं वहां पे। तो ये क्या है, रेगुलर रिपीटेड एक्शन हो गया। डेली एक्शन, डेली तो मत बोलो इसको, रेगुलर और रिपीटेड हो गया कि भाई वंस इन अ वीक ये आपका काम हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो V1 या V5। तो यहाँ पे क्या है, V1 मीट है और यहाँ पे V5 मीट्स है। तो अब यहाँ V1 होगा कि V5 होगा, क्योंकि हमारा आर मीटिंग हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और मीटिंग तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि V4 जब भी हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो ऑप्शन तो है नहीं यहाँ। तो अब क्या करना है कि द कमिटी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब कमिटी हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होगा तो V5 लगेगा और अगर ये प्लूरल होगा तो V1 लगेगा। तो कमिटी क्या है, सिंगुलर है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है।
जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन वी यूज व्हाट? Singular verb. So here will be what? Meet or meets? It will be here meet. So option B is right here. The committee meets every Tuesday to discuss the weekly agenda. तो ये भी जो एक्शन का टाइप है वो क्या है? रिपीटेड है, रेगुलर है, तो इसलिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जाएगा। एक बार हम सेंटेंस को पहचान ले रहे हैं, if you are able to identify the kind of tense and the kind of sentence, it will be very easy to fill in the blanks. If you don't know what kind of sentence is it and what kind of tense is it, it will be almost impossible to fill in the blanks. So therefore, as a student, you should know how to identify the sentence and how to identify the tense. Now the third. अब देखो यहाँ पे क्या कहता है? I'll dash on water. अब यहाँ पे क्या? Floated, floats, is floating, was float. तो हमें क्या देखना है? What to say here? ये जो है ये कैसा एक्शन है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। आयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है ना? ये तो फ्लोट करती है, ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब कोई जानता है ये, राइट? तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ना कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बनाएंगे कि वाटर इज फ्लोटिंग, आयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जनरल आपका ट्रूथ हो गया, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो ऑप्शन है, V1 और V5। तो यहाँ पे V1 होगा कि V5 होगा? V1 तो ऑप्शन है ही नहीं, एक यहाँ पे V5 है, तो हम लोग यहाँ पे V5 यूज करेंगे क्योंकि आयल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, और आयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग V5 यूज करेंगे और इसका आंसर होगा B, फ्लोट्स। तो आयल फ्लोट्स और वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या कहता है कि I dash be a student. In your last class I have told you what? Be का मतलब क्या होता है? Is, am, are, was, were। इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो according to sentence, according to tense। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि भाई बी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा दे? तो बी का मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव भी हो सकता है, शैल, विल बी भी लगा सकते हैं आप। तो मेनली डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप पे। तो क्या कहता है? आई डैश आ स्टूडेंट, तो यहाँ पे बी में इज, एम, आर में से कोई लगाना है हमें, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? एम इज, आर में, तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, एम। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, दिस टेबल डैश टू द न्यू डिपार्टमेंट। अब हमें समझना है कि ये जो सेंटेंस का टाइप है या फिर जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी कुछ है टेंस है, ये क्या शो करना चाह रहा है? व्हाट इज गोइंग टू शो? तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे पोजेशन और ऑनरशिप शो कर रहा है और प्रेजेंट में शो कर रहा है, क्योंकि भाई ये बिलोंग शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज से संबंधित रहना, उसका होना, उस चीज का होना। तो यहाँ पे दिस टेबल डैश टू द न्यू डिपार्टमेंट, यानी कि ये टेबल जो है वो न्यू डिपार्टमेंट के लिए है, भाई उससे संबंधित है, उसके लिए इशू हुआ है। तो अब यहाँ पे जब ये पोजीशन और ऑनरशिप आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल में आप लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो दिस टेबल डैश टू द न्यू डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो ऑप्शन होता है, V1 या V5। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अब उसके लिए हमको देखना होगा कि दिस टेबल हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप लोग जानते हो कि अगर कोई नाउन के पहले दिस का प्रयोग होता है तो क्या होता है? सिंगुलर होता है वो नाउन, राइट? तो यहाँ पे दिस टेबल सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा? V5 यूज होगा। हम लोग क्या यूज करेंगे? बिलोंग या बिलोंग्स? यहाँ पे हम लोग बिलोंग्स यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? दिस टेबल belongs to the new department. It means what? If you study all the basic rules of simple present tense, all the questions which are related to simple present tense, they are going to be very easy to solve you all. In this way,
हम लोग एक एक करके सभी टेंस को पढ़ेंगे और सभी टेंस पे प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग देखोगे कि कैसे टेंस आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और एक बार हम लोग ये एडवांस और बेसिक टेंस जब सीख लेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करने सीख जाएंगे, फिर क्लास 9 का जो सिलेबस है सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फाइन।